शिवली गीत नंबर 76 यीशु ख्रिस्त जी उठा है हालेलुया। आओ हम कहे उसकी जय हालेलुया, जिसने क्रूस पर दिया प्राण हालेलुया, कि हमारा करे त्राण हालेलुया। इसी गीत के लिए तमाम स्वेच्छादान अर्पण करेंगे। यीशु ख्रिस्त जी उठा है हालेलुया, आज हम गाहे उसकी जय हालेलुया, जिसने क्रूस पर दिया प्राण हालेलुया, कि हमारा करे त्राण हालेलुया। लाल करो मेमने को जो क्रूस पर किया गाया, लाल करो मेमने को जो क्रूस पर किया गाया। धन्यवाद उसके साथ गाए हालेलुया, धन्य हो यीशु स्वर्गीय नाथ हालेलुया, जिसने सहा क्रूस का दुख हालेलुया, हमको देने परम सुख हालेलुया। लाल करो मेमने को जो क्रूस पर किया गाया, लाल करो मेमने को जो है अद्भुत को जी उठा, जिसने भोगा दुख और क्लेश हालेलुया, वह बैठा जगन रेस हालेलुया, यस हम करे धन्य मन हालेलुया, दुख भी करते आई गन हालेलुया। लाल करो मेमने को जो क्रूस पर किया गाया, लाल करो मेमने को जो है अद्भुत जी उठा, पिता का धन्य को संत हालेलुया, धन्य पुत्र बीजवंत हालेलुया, आत्मा को भी धन्य हालेलुया, त्रय में एक ही ईश्वर को हालेलुया। लाल करो मेमने को जो क्रूस पर किया गाया, लाल करो मेमने को जो है अद्भुत को जी उठा। आराधना का आरंभ श्री परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। से प्रभु यीशु जी उठा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए उठाया गया। क्रिस्त मृतकों में से जी उठा और उन्हों का जो सो गए हैं पहला फल हुआ। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, पर लोग तेरी जय कहाँ, परंतु ईश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमें जयवन करता है। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। मार्कुस रचित सुसमाचार 16:1-8। जब विश्राम वर बीत गया था, मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंध मोल लिया कि आकर यीशु को मले। और अठवारे के दिन बड़ी भोर सूर्य उदय होते ही कब्र पर आई और वे आपस में बोली, कौन हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर को लुढ़काएगा। परंतु उन्होंने दृष्टि कर देखा कि पत्थर लुढ़काया गया है और वह बहुत बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने उजले लंबे वस्त्र पहने हुए एक जवान को दाहिनी ओर बैठा देखा और चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नसरी को जो क्रूस पर घात किया गया ढूंढती हो, वह जी उठा है, वह यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा।
परंतु जाकर उसके शिष्यों से और पतरस से कहो कि वह तुम्हारे आगे गलील को जाता है, जैसे उसने तुमसे कहा वैसा तुम उसे वहां देखोगे। वे शीघ्र निकल के कब्र से भाग आई और कांपती और विस्मित हुई और किसी से कुछ ना बोली, क्योंकि वे डरती थी। तेरा धन्यवाद हो क्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हमें इस समय उपदेश वचन हमें स्मरण करब। उपदेश वचन जे हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 25। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 का 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। मान ली बैठे, थोड़ी देर जैसे जगह बन पड़ता वैसे थोड़ी देर बैठ जाएंगे। सबसे पहले प्रेमी पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते सुंदर संगति समय अवसर के लिए जो आज हम अपना जीवन को परमेश्वर पिता पर समर्पित करते हुए प्रभु को हम धन्यवाद दें, क्योंकि आज के दिन ही पिता परमेश्वर का जगत का उद्धार करता यीशु मसीह का आज के दिन ही हुआ, पुनरुत्थान हुआ, जी उठना हुआ। इसलिए आइए हम प्रभु का जयकार करें, प्रभु का महिमा स्तुति करें। इसलिए आइए हम प्रेमी पिता परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और हम इस यीशु मसीह का जी उठना गुण भेदों को जानने से पहले हम एक गीतों को गाएंगे। यीशु को बेरोटी होती जीवन को सोंग होती जन्मों हुआ तुम पूरे मंडली होकर के गाए। यीशु को बेरोटी होती तेलता जीवन को सोंग के जन्मों तो यीशु को मेरड़के हो तेलता जीवन को सोंग के जन्मों गौन बुंगलाड़ाए के जीते के जियो मेरड़ के गौन बुंगलाड़ाए के जीते के जियो मेरड़ के इसको मेरड़ के हो तेलता जीवन को संग के जन्मों यीशु को मेरड़ के हो तेलता जीवन को संग के जन्मों सातन बुंगलाड़ाई की जीते की जियो मेरड़ के सातन बुंगलाड़ाई की जीते की जियो मेरड़ के यीशु को मेरड़ के वो तेलता जीवन को संग के जन्मों यीशु को मेरड़ के हो तेलता जीवन को संग के जन्मों वचन ते लड़ाई की जीते की जीव मेरड़ की वचन ते लड़ाई की जीते की जीव मेरड़ की वचन ते लड़ाई की जीते की जीव मेरड़ के यीशु को मेरड़ के हो तेलता जीवन को संग के जन्मों यीशु को मेरड़ के हो तेलता
जीवन को संग की जन्मोआ तो। सबसे पहले प्रेमी पिता परमेश्वर को धन्यवाद है सुंदर संगति, सुंदर समय के लिए जो आज हमें सुंदर जीवन दिया, क्योंकि आज हम कौन सा दिन में पाए जाते हैं? पुनरुत्थान के दिन, यानी कि यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान। मसीह यीशु में अति प्यारे भाइयों बहनों, जब हम देखते हैं यीशु मसीह 2000 वर्ष हुआ पहले हुआ पुनरुत्थान हो चुका है, जी उठा है मेरे प्रभु। लेकिन आज हम उस आशा, उस विश्वास से, उस भरोसा से ही आज हम इतने किस विश्वास से इस कब्रिस्तान जगह में परमेश्वर का एक लौता प्रिय पुत्र सचमुच में वह मृतकों में से विजय होकर के, वह मृतकों में से लड़ाई से विजय होकर के जीत हासिल करके मेरे प्रिय उसका आज हम जजकार करते हैं, उसका हम प्रशंसा करते हैं। जबकि आज हम पुराना नियम में मनन चिंतन करते हैं उत्पत्ति 50:1-2 में याकूब की मृत्यु और गड़ा जाना। इजरायलियों का रीति रिवाज था कि मेरे प्रियो वह इजरायलियों का दफन क्रिया यानी कि विधि का परंपरा था कि उनके जीवन में एक सुगंध द्रव्य यानी कि सुगंध मोल यानी कि तेल को मसाले लगा करके वह उस मृतक शरीर में और सफेद कपड़े को लपेट करके क्या किया जाता था? गड़ा जाता था, गड़ा जाता था, यानी कि उस शव को, मृतक शरीर को दफन किया जाता। मसीह यीशु में अति प्यारे भाई बहनों, उसी प्रकार आज यीशु मसीह का जो हुआ वह गड़ा जाना, यानी कि वह उनके रीति रिवाज अनुसार हर एक विधि को फॉलो नहीं करता है। लेकिन आज हम यहाँ देखते हैं कि वह जैसे यीशु के मृतक शरीर को क्रूस पर से उतार करके वह जब वह शुक्रवार के दिन सांझ हुई तो यीशु नामक अरिमती का धनी मनुष्य, यीशु का कौन था? चेला था। यीशु नामक एक अरिमती नामक का मेरे प्रियो, अरिमती नामक नगर का एक वह यीशु नामक का मेरे प्रियो यीशु का शिष्य था। वे पिलातुस से किसका क्या मांगता है? यीशु मसीह के शरीर को, मृतक शरीर को मांगता, और वह एक उजियाला सफेद चादर से लपेट करके क्या करता है? उस देखो मेरे प्रियो, उस शरीर देखो मेरे प्रियो क्या करता है? लपेटा जाता। और यीशु मसीह को जब वह सफेद चादर यानी कि सफेद वस्त्र को वह लपेट करके वह किस पर? जो कब्र, जो एक नई कब्र वह चट्टान पर खुदवाई गई थी एक, और कब्र के द्वार पर क्या करते थे? उस चट्टान में गड़ा जाता है, दफन किया जाता है मेरे प्रियो। और उस कब्र के द्वार पर क्या करता है? एक पत्थर लुढ़का देता है। मसीह यीशु में अति उपस्थिति मेरे प्रियो भाइयों बहनों, उसी प्रकार वहाँ मरियम मगदली और कौन उपस्थिति रहते हैं? सलोमी, मरियम मगदलिनी और सलोमी उस जहाँ यीशु मसीह को दफन किया जाता था मेरे प्रियो, वहाँ पर क्या करते थे? देख रहे थे यीशु मसीह को कौन जगह, कौन स्थान में दफन किया जा रहा है, मट्टी दे रहे मेरे प्रियो। उसी प्रकार जब हुआ जैसे सबत का दिन से पहले क्या कर रहे थे? तैयारी करते थे, क्योंकि यहूदियों का रीति रिवाज था कि शरीर देह में यानी कि मृतक शरीर में क्या मानते थे? सुगंधित द्रव्य, यानी कि वह सुगंधित वस्तु जो आज हम तेल इस कब्र स्थान में वह क्या करते हैं? वह एक चीन है मेरे प्रियो, सुगंध द्रव्य यानी कि सुगंध वस्तु यानी कि तेल को मलते हैं। उसी प्रकार मरियम और कौन? मरियम मगदलिनी और सलोमी वह यीशु मसीह का देह पे मेरे प्रियो वह क्या कर रहे थे? मरने के लिए तैयारी में जीवन व्यतीत करते हैं। वह शनिवार के दिन ही मेरे प्रियो, क्योंकि सब्बात का दिन यहूदियों का विश्वास के अनुसार है कि इतवार का दिन क्या है? विश्राम का दिन है, कोई भी काम काज नहीं किया जाए। इस प्रकार से उनका विश्वास था कि मेरे प्रियो वह शनिवार का दिन ही क्या कर रहे थे? तैयारी करते हैं, तेल को मोल लेकर के क्या करते हैं? तैयारी करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जब हम फरीसी याजक मेरे प्रियो और उनका सैनिक का विश्वास था कि क्या यीशु मसीह सचमुच में जी उठेगा, यीशु मसीह सचमुच में क्या वह मृतकों में से विजय होगा, यीशु मसीह सचमुच में मेरे प्रिय उद्धार करता, यीशु मसीह सचमुच में एक जी उठने वाला है। वो अंधविश्वास में थे। कौन अंधविश्वास में थे? फरीसी लोग और याजक लोग। इसलिए किसके पास जाता है फरीसी और याजक? पिलातुस के पास जाता है मेरे प्रियो, पिलातुस के पास जाता है, कहता है कि क्या यीशु मसीह जो आज हमारे बीच में भरमाने वाले यीशु मसीह को कहता है, क्या यीशु मसीह हुआ भरमाने वाले यीशु मसीह सचमुच में जी उठेगा तीसरा दिन के बाद? ऐसा किसको कहता है? पिलातुस को कहता है।
मसीह यीशु अति प्रिय। और वह पिलातुस आज्ञा देता है कि कब्र जगह क्या कर, पहरा कर। कितने दिन के बाद? तीसरे दिन तक पहरा कर, यानी कि एक पहरा रहता उस यीशु मसीह जब वह चट्टान के अंदर गड़ा जाता है मेरे प्रियो, यीशु मसीह को वहां पर एक मोहर लगा करके, ताकि यीशु मसीह का कब्र को चिन्ह को दर्शाया जाए और उस कब्र का क्या करे, देखभाल करे, पहरा करे, ताकि हम जान सके कि यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु मसीह सचमुच में वह जीवितों वह मृतकों में से जी उठने वाला है तीसरे दिन के बाद। इस प्रकार से वह पिलातुस आज्ञा दिया। मसीह यीशु में अति प्रिय भाइयों बहनों, उसी प्रकार जब आज के दिन, आज के सुंदर भोर में वह सूर्य निकलने से पहले, सूरज निकलने से पहले कौन कौन यीशु का तेल मलने के लिए जाते हैं? मरियम मगदलीनी और सलोमी मेरे प्रियो। जबकि सबत से पहले ही, सबत का दिन से पहले क्या किए? तेल यानी कि सुगंधित वस्तुएं खरीद चुकी थी और यीशु का देखो मेरे प्रियो वह मलने के लिए। तब सबत के पहले दिन ही बड़े भोर सुबह सूरज निकली ही था तो वह कब्र पर आई, यानी कि वह यीशु मसीह का जहाँ कब्र था वहाँ मरियम मगदलीनी और कौन? सलोमी मेरे प्रियो उस कब्र स्थान तक पहुंचती है। तो किसको देखता है? एक स्वर्गदूत को देखता है। जैसे यहाँ सामने, इस सामने में यीशु मसीह, ख्रिस्त यीशु मसीह का कब्र स्थान है, तो वहाँ पर किसको देखता है? दाहिने तरफ में स्वर्गदूतों को देखता है, स्वर्गदूतों को देखता है मेरे प्रियो। तब वह स्वर्गदूत क्या संदेश देता है उन महिलाओं को? हे स्त्री, यानी कि हे महिला, कहता है, उन्हें ढाढ़स बनता है कि वह कहता है कि जब उन्होंने कहा पत्थर लुढ़का हुआ, हटाया हुआ देखा उस कब्र का, क्योंकि वे चिंता करते थे कि वह जाने से पहले ही रास्ता में क्या करते हैं? चिंता करते, वह तो एक चट्टान है और वह चट्टान के द्वार पर क्या लुढ़का हुआ है, बंद हुआ है? उस द्वार में पत्थर, जो चट्टान का, क्योंकि बहुत भारी था, बहुत वजन था मेरे प्रिय। इस प्रकार से मरियम मगदलीनी और सलोमी चिंता करते थे, विलाप करते थे मेरे प्रियो। लेकिन जब उस कब्र स्थान पर पहुंचे तो क्या करने लगे? हटाया गया है, हटाया गया। कौन हटाया? स्वर्गदूतों ने मेरे प्रियो। उसी प्रकार जब भीतर प्रवेश किया उस चट्टान पर, कब्र स्थान तक, तो कहता है कि प्रभु का एक स्वर्गदूत से उतरा मेरे प्रियो। क्या देखा? प्रभु का एक स्वर्गदूत उस कब्र स्थान जगह उतरा मेरे प्रियो। एक जवान श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा। दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए। चारों सुसमाचार को हम मनन करते हैं, पढ़ते हैं, तो एक हमें दो पुरुष कहा गया, यानी कि दो स्वर्गदूत और एक दूत, यानी कि एक जवान दाहिनी ओर, यानी कि यीशु का कब्र स्थान का कि कहाँ पर? दाहिने तरफ पर। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का वह दाहिनी ओर बैठा था, इसलिए स्वर्गदूत भी क्या किया? उस दाहिनी ओर बैठ करके उन महिलाओं को संदेश देता, सुसमाचार क्या करता? आनंद का सुसमाचार देता है। क्या सुसमाचार? आनंद का सुसमाचार। हे स्त्री, अब जिसको जो वह क्रूस पर बलिदान दिया और मृतकों में से जी उठा, अब जिसको अब खोजती है, ढूंढती, वह कहाँ गया है? मृतकों में से जी उठा है। वह कहाँ गई है? गया है गलील को गया मेरे प्रियो। इस प्रकार से विश्वास में दृढ़ करता है कि डरो मत, ढाढ़स बंधो, इस प्रकार से कहता है मसीह यीशु अति प्रियो। और उन महिलाओं ने किसको संदेश देता है? पतरस को संदेश देता है। पतरस को संदेश देता है कि पतरस वह यीशु मसीह को, शिष्य को संदेश देता है कि आनंद का सुसमाचार, यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, यीशु मसीह विजय हुआ है। वह लड़ाई से मेरे प्रियो, वह लड़ाई क्या है? मृतकों में से जी उठा है मेरे प्रियो। लेकिन आज हम यहाँ देखते हैं मसीह यीशु में अति प्रिय भाइयों बहनों, आज हम एक आनंद का सुसमाचार महिलाओं को दिया। उसी प्रकार आज हम देखते हैं कि वह जैसे पहली बार किसको दिखाई दिया? मरियम मगदली और सलोमी को, और दूसरा बार दो चेलों को दिखाई दिया। उसके बाद तीसरा बार में 11 चेलों को। लेकिन वह प्रातिथ्य नहीं करते थे, यानी कि विश्वास नहीं करते क्या सचमुच में हमारे उद्धार करता, सब सचमुच में आपके उद्धार करता यीशु मसीह जी उठा है, वे विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन जब वह दो चेलों के बीच में भी यीशु मसीह प्रकट हुआ मेरे प्रियो, तब क्या करने लगे? विश्वास करने लगे।
और 11 चेलों में भी विश्वास नहीं करते थे। जब 2 चेले 11 चेलों को बताया, अब क्या करने लगे, प्रार्थना नहीं किए, यानी कि विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब उस 11 चेलों के सम्मुख भी क्या करने लगे, यीशु मसीह प्रकट हुआ। अब वे क्या करने लगे, यीशु मसीह हुआ सचमुच में जी उठा है। लेकिन आगे हम देखते हैं मेरे प्रिय, जब यह सुसमाचार किया, आनंद का सुसमाचार, यीशु ख्रिस्त हुआ मृतकों में से जी उठा है। उसके बाद किसके सम्मुख हुआ प्रकट होता है यीशु मसीह, थोमा। थोमा विश्वास करता है कि नहीं? नहीं करता, वो अंधविश्वास करता है। वह थोमा कहता है कि यीशु के हाथों में कीले के क्या देखेंगे, छेद ना देख लो तब तक मैं यीशु ख्रिस्त जी उठा है, मैं ऐसा अपने मन में विश्वास नहीं रखूंगा। वह कहता है कि यह यीशु का हाथ का छेद जो वह कीले से ठोका गया था, उस चीज को मैं देखूंगा, तब मैं क्या करूंगा, विश्वास करूंगा। कहता है वकीलों के छेदों अपनी उंगली ना डाल लो और पंजर में अपना हाथ ना डालो, तब तक मैं क्या करूंगा, विश्वास नहीं करूंगा। कहता है यानी कि जब पंजर में वह बर्छा का छेदा, उन पर ना अपनी हाथ उन पर ना लगाऊं, तब तक क्या करूंगा, अपने मन में विश्वास नहीं करूंगा। कहता लेकिन यीशु मसीह उसी घड़ी जब वह प्रकट होता, क्या कहता है, हे थोमा मेरे हाथों को देख, यानी कि अपने हाथों को यीशु मसीह देखा था। किसको, थोमा को। जो थोमा अंधविश्वास करता है, अंधविश्वास करता है, अपना हाथ लाकर मेरे क्या पर, पंजर पर डाल। जो वो पंजर पर जो पर्चा क्या किया गया था, छेदा गया था, बेथा गया था, वह जांच ले परख ले। कहता है मेरे यूहन्ना 20 का 29 में हम देखते हैं को धन्य जो जिसने जिन्होंने बिना देखे क्या किया है, विश्वास किया है। थोमा से कहता है कि यदि तुमने मुझे देख करके विश्वास किया है, लेकिन आज हमारे किस विश्वास से आज हम बिना देखे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। आज हमें धन्य है, क्या है, धन्य है। यीशु मसीह सचमुच में अदृश्य है, दिखता नहीं है। उसी प्रकार आज हमारे प्रियजन इस कब्रिस्तान में हमारे भाई बहन, माता पिता, बेटा बेटी क्या हुए हैं, मृतक हो गए। शरीर मृत्यु वह इस शरीर का क्या है, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गया। लेकिन आज हम आदम के द्वारा से क्या आई, मृत्यु आई, पाप मृत्यु आई। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा से आज के दिन क्या आई, जीवन आई। क्या आई भाई, उनके द्वारा से जीवन आई, वह पुनरुत्थान आई। यीशु मसीह के द्वारा से आज हम क्या किए गए हैं, जिलाए गए हैं मेरे प्रियो। इसलिए आज हमें जांचने परखने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हमें कहता है यीशु मसीह क्या कहता है, यूहन्ना 11:25 में क्या कहता है, यीशु ने कहा पुनरुत्थान और क्या है, जीवन मैं ही हूँ। कौन कहता है, यीशु मसीह कहता है। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए, यानी किसी मर भी जाए तो भी क्या होगा, जीवित होगा। यानी कि शारीरिक मृत्यु के द्वारा से अपने मर भी जाए तो आत्मिक रीति से क्या होंगे, जीवित होंगे। कितने दिन के बाद, तीसरा दिन के बाद मेरे प्रिय। उसी प्रकार आज हम देखते हैं, आज हम अपने जीवन में, क्योंकि वह यीशु मसीह पहले ही भविष्यवाणी किया था लूका रचित सुसमाचार 18:32 में, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उससे ठाटों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे। और कितने दिन के बाद, तीसरे दिन के बाद मैं जी उठूंगा। अपने शिष्यों को कहा चुका था मेरे प्रियो, वह मृतकों से पहले जब सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, पहले ही क्या किए थे, वह आनंद का सुसमाचार बताए थे। जबकि मेरे प्रियो, जबकि आज हम मनन करते हैं, जबकि आज हम मनन करते हैं योना नबी का पुस्तक 1:17। कोई भी भाई या बहन पढ़ने में अगुवाई करेंगे। योना नबी का पुस्तक 1:17, योना नबी का पुस्तक 1:17 और होशे 6:2। योना नबी का पुस्तक 1:17, योना नबी का पुस्तक 1:17। योना नबी का पुस्तक 1:17। यवन एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को क्या कर ले, निकाल ले। और योना उस मगरमच्छ के पेट में कितने दिन थे, 3 दिन और
3 रात पड़ा था। और योना, अब ये पुस्तक 2 का 10, 2 का 10 में कहा था कि योना को वह इस क्या किया, उगाल दिया। मेरे प्रिय, योना नबी का पुस्तक 2 का 10 में देखते हैं कि योना को क्या किया, उगाल दिया। यानी कि 3 दिन और 3 रात किसके अंदर में थे, मगरमच्छ, यानी कि मांस के अंदर में परमेश्वर का योजना था। उसी प्रकार यीशु मसीह का पुनरुत्थान को इंगित करता है उस वचन, किसका वचन, यीशु मसीह का जी उठने, क्योंकि यीशु मसीह भी 3 दिन और 3 रात किसके अंदर में थे, वह इस मेरे प्रिय मृतकों में से 3 दिन और 3 रात के बाद क्या होंगे, जीवित होंगे। मसीह सुमन अति प्रिय, उसी प्रकार आज हम क्योंकि वचन में कहा था कि धन्य हुआ मनुष्य, धन्य हुआ मेरा बेटे बेटी, आज हम बिना देखे यीशु मसीह पर विश्वास करते। यीशु मसीह सचमुच में क्या हुआ है, जी उठा है। क्या हुआ है, जी उठा है मृतकों में से। इसलिए आज हम उस दिन उस घटना को ही स्मरण करते हुए आज हम इस तेतर जरिया मंडली होकर के क्या करते हैं, प्रभु का जजकार करते हैं। मेरे प्रिय, उसी प्रकार होशे नबी का पुस्तक 2, होशे नबी का पुस्तक 2, कोई भी भैया बहन पढ़ने अगुवाई करेंगे। होशे नबी का पुस्तक 2, होशे नबी का पुस्तक 2। जिलाएगा और तीसरे दिन के बाद उठाकर खड़ा करेगा, यानी कि वो आज हम मृतकों में से जी उठेंगे। जैसे यीशु मसीह को मेरे प्रिय तीसरे दिन के बाद वह जी उठा। फरीसी लोग, शास्त्री लोग और याजक लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, अंधविश्वास में थे, लेकिन यीशु मसीह सचमुच में एक विजय हुआ मृतकों में से। आज हम उस आशा, उस विश्वास से आज हम इस स्थान तक हम उपस्थित होकर के आज हमारे प्रियजन जो आदम में पाप में मृत्यु हो गए, इस मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गया, लेकिन यीशु में आज हमारे प्रियजन क्या हुए हैं, जीवित हो गए, आत्मिक रीति से पुनरुत्थान हुए। जितने भी आज इस कब्रिस्तान में हमारे प्रियजन सो गए हैं आदम में, और यीशु मसीह में क्या हुए हैं, जिलाए गए हैं। उस आशा, उस विश्वास से आज हम पूरे जगत में आज के दिन यीशु मसीह का जजकार करते हैं। यीशु मसीह का आज के दिन प्रभु का स्तुति करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए और एक वचन स्मरण करेंगे, यूहन्ना 2:19 और 2:19 से 21। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे कितना दिन के बाद खड़ा करूंगा, 3 दिन के बाद। क्या कहता है, इस मंदिर को ढा दो और उससे मैं कितना दिन के बाद, बारों के द्वारा से 3 दिन के बाद। यहूदियों ने कहा इस मंदिर को बनाने में 40 वर्ष लगे हैं, क्या तू इससे तो उससे कितना दिन, 3 दिन के बाद सचमुच में खड़ा कर देगा। इस प्रकार से किससे कहता है, यीशु मसीह से कहता है। यहूदियों ने अब कहता है यीशु मसीह, परंतु उसने अपनी किसके विषय में, अपने शरीर के विषय कहा, अपने देह के मंदिर के विषय कहा। मेरे प्रिय, उसी प्रकार आज हमारे यीशु मसीह आज हम देखते हैं अपने शरीर के विषय कहता है, पुनरुत्थान के विषय यहूदियों को कहा, चेलों को कहा इस मंदिर को ढा दो, यानी कि भविष्यवाणी किया था, लेकिन वे जानते नहीं थे, वह ध्यान नहीं दिया। यीशु मसीह मृतकों में से वह क्रूस बलिदान सहा करके मृतकों में से क्या करेंगे, विजय होंगे, जीत करेंगे, जीत हासिल करके तीसरे दिन के बाद क्या करेंगे, जी उठेंगे। इसलिए कहा कि इस मंदिर को ढा दो, और मंदिर क्या है, हमारा शरीर, मिट्टी का शरीर, उसको कहा, यीशु मसीह का शरीर को कहा, अपनी देह का शरीर को, और तीसरे दिन के बाद क्या करूंगा, मैं खड़ा कर दूंगा। किसके विषय कहा, भाइयों की तरफ से यीशु मसीह के विषय कहा, और वह यीशु मसीह वह खड़ा किया, यानी कि यीशु मसीह सचमुच में आज के दिन जी उठा, उसके विषय कहा इस मंदिर को ढा दो और मैं तीसरे दिन के बाद खड़ा करूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार में कहा था मेरे प्रिय, इसलिए आनंद का सुसमाचार कहा। इसलिए आज हम देखते हैं कि वह जब हम वचन को प्रचार करते हैं, यानी कि वचन को मनन करते हैं, तो आज उस महिला को, मरियम मगदली और सलोमी को, 2 चेलों को, थोमा को और 11 चेलों को क्या किया, एक शिक्षा दिया कि आनंद का सुसमाचार प्रचार करो। आनंद का सुसमाचार क्या था मंडली,
आनंद का सुसमाचार क्या था? यीशु मसीह का जी उठना। आनंद का सुसमाचार क्या था? यीशु मसीह का जी उठना, जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो आज के दिन हुआ सुंदर भोर से पहले मेरे प्रियो। वह महिला को कौन कौन? मरियम और मगदलिनी और सलोमी, सचमुच में उनको आनंद का सुसमाचार करने के लिए कहा। और आज हमें भी पूरे जगत में वह आनंद का सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा, सुनाने के लिए कहा, फैलाने के लिए कहा, पूरे जगत में, पूरे सृष्टि में। इसलिए आज के दिन केवल हमारे लुथेरन कलीसिया नहीं, लेकिन पूरे ख्रिस्त विश्वासी लोग, पूरे नन ख्रिस्त विश्वासी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह सचमुच में आज का दिन जी उठा है, क्योंकि कहता है कि धन्य हुआ मेरा बेटा बेटी बिना देखे मुझ पर विश्वास करते, यीशु मसीह पर विश्वास करते कि मैं जी उठा हूँ। जैसे थोमा को कहा, इस प्रकार आज हमें भी कहता है। आज हमारे भी जिम्मेदारी बनता है कि यीशु मसीह सचमुच में जी उठा है, यीशु मसीह उद्धार करता, यीशु मसीह सचमुच में आज हमारे उद्धार करता एक पुनरुत्थान हुआ है। आज हमें भी क्या है? आनंद का सुसमाचार को प्रचार करना है, परिवार में, मंडली में, कलीसिया में, पूरे सृष्टि में, पूरे जगत में। वह आनंद का सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह का जी उठना। इसलिए आइए आप प्रभु परमेश्वर में समर्पित हुए और अपने आप में जांचे परखे, या आज हम उस थोमा के जैसे अंधविश्वास में जीवन जीते हैं, फरीसी लोग जैसे आज हम अंधविश्वास करते हैं। ऐसा नहीं मेरे प्रिय, लेकिन यीशु मसीह वचन घाटों में उड़ाया नहीं जाता है। वचन सत्य वचन है, वचन सचमुच का वचन है। वह वचन कभी झूठ नहीं बोलता, मनुष्य झूठ बोलता है। वह इस जगत के सृष्टि जितने भी मनुष्य है आपको झूठ बोल सकता है, हमको झूठ बोल सकता है, पूरे सृष्टि के लोगों को झूठ बोल सकता है, लेकिन वचन कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए यीशु मसीह सचमुच में क्या हुआ है? जी उठा है। मसीह सुम अति प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए आइए हम प्रभु परमेश्वर में समर्पित हुए और अपने आप में पश्चाताप में जीवन व्यतीत करें। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा सब सबों को बहुत प्यार से आशीष प्रदान करे। पूरे मंडली खड़े हो जाए और एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से पहले हम गीत गाएंगे। सच्चिवानी गीत नंबर 65 एक पद हम गाएंगे। पुनरुत्थान की सुंदर भोर को देह और आत्मा मिलेगी, फिर ना सको ना हम रोने रोना सुनेंगे। पूरे सच में और आत्मा से प्रभु का स्तुति करें। पुनरुत्थान के सुंदर भोर को देह और आत्मा मिलेंगे, फिर ना सको ना हम रोना सुनेंगे। थोड़े कलो दे अब आला धूल में मिलकर लेती चैन, सोई राती जब तक नहीं बीत जाए उस दिन के प्रेम हर्ष में हमको इस बागी का कुशल से हम न्याय